ओम शांति। गीता का भगवान कौन है, इस पर 51वां विषय है। गीता के ज्ञान को ठीक से समझने की आवश्यकता है। आज हम 15वां अध्याय करेंगे। गीता के 15वें अध्याय में क्या समझाया गया। गीता के गूढ़ रहस्य श्री कृष्ण नहीं, परमात्मा शिव है सच्चे ज्ञान दाता। श्रीमद् भगवत गीता को हम सब ने सुना है। ये ना केवल एक ग्रंथ है, बल्कि मानव आत्मा के लिए ईश्वरीय मार्गदर्शन का महान प्रकाश स्तंभ है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि गीता का ज्ञान किसने दिया? क्या वे वास्तव में श्री कृष्ण थे या कोई और? वास्तव में श्री कृष्ण थे या कोई और? नंबर 1, गीता में छिपे रहस्य स्पष्ट मुरली से व्याख्या। गीता के अध्यायों में अनेक योग, आत्मा परमात्मा संबंध, आत्मा परमात्मा संबंध, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आदि जैसे गूढ़ विषय समझाए गए। लेकिन इनका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका उत्तर मिलता है मुरली महावाक्यों में। क्या स्वयं परमात्मा आत्माओं से सीधे बात करते हैं? नंबर 2, श्री कृष्ण नहीं, परमात्मा शिव है सच्चे गीता ज्ञानदाता। मुरली 18 जनवरी 25, बच्चे श्री कृष्ण तो देवता है, लेकिन गीता ज्ञानदाता मैं परम आत्मा शिव। गीता ज्ञान मैं परम पिता परमात्मा हूं ज्ञानदाता। मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुम आत्माओं को ज्ञान सिखाता हूं। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान का कार्य ब्रह्मा के माध्यम से होता है, ना कि बाल अवस्था श्री कृष्ण के द्वारा। गीता के अध्यायों का सार मुरली के प्रकाश में। 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच क्या भेद, आत्मा और शरीर का गूढ़ ज्ञान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग योगे नामे 13 अध्याय समाप्त हुआ। बच्चे, ये शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ
और ज्ञान में आकर सिखाते हैं क्षेत्र। ये ज्ञान मैं ही आकर सिखाता हूं। 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योगे, तीनों गुणों सतो रजो तमो का आत्मा पर प्रभाव और उनसे पार जाने की विधि। बच्चे, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। आत्मा को इन गुणों से न्यारा रहना है, ये मैं सिखाता हूं। इन तीनों गुणों से क्या रहना है? न्यारा रहना। पंद्रहवां अध्याय पुरुषोत्तम योग। सर्वोच्च आत्मा पुरुषोत्तम और उस तक पहुंचने की विधि का वर्णन। मुरली में कहा गया पुरुषोत्तम अर्थात मैं परम आत्मा। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा बनने वाले। मैं ही आकर पुरुषोत्तम ज्ञान देता हूं, जिससे तुम भी पुरुषोत्तम आत्मा बनो। जिससे तुम भी पुरुषोत्तम आत्मा बन सकते हो। नंबर 4, भक्ति योग से पुरुषोत्तम योग तक गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग है, लेकिन उसके बाद जो योग आते हैं वो स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ भावना नहीं, बल्कि आत्मा परमात्मा की यथार्थ पहचान ही मुक्ति और जीवन मुक्ति की कुंजी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की कुंजी है। आत्मा परमात्मा की पहचान मुक्ति और जीवन मुक्ति की चाबी है। निष्कर्ष, गीता का ज्ञान जो त्रिकालदर्शी ज्ञान है, वे कोई मनुष्य नहीं दे सकता। मुरली के माध्यम से आज हम वही गूढ़ ज्ञान पुनः पा रहे हैं। श्री कृष्ण नहीं, परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में आकर वही गीता ज्ञान पुनः सुनाते। इसे ही संगम युग का पुनरावर्तन कहा गया है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।